है पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब इन तीनों में क्या अंतर होता है? जैसे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, तो क्या देखा था? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट। जैसे पास्ट परफेक्ट में क्या दिया होता है? चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, ये सब चीज़ें दी होती हैं, यानी काम होता है। दूसरा क्या है? डबल पास्ट, यानी इसमें दो वाक्य दिए होते हैं और दोनों ही पास्ट में होते हैं। जैसे पहला देखिए, दो वाक्य दिए होते हैं, राइट? ये है आपके आने से पहले वह चला गया था, तो दो वाक्य हैं। आपके आने से पहले, एक तो आप भी आए, आप भी पास्ट में है, और आपके आने से पहले वह चला गया था, तो वह एक काम और हो गया उसमें। इसमें क्या होगा? चुका है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, उठा है, जितनी चीज़ें हों। और दूसरी चीज़ एक और याद रखना, काम अभी हुआ है, राइट? अभी अभी हुआ है काम, और काम का जो प्रभाव है ना आपके ऊपर अभी भी है। जैसे आपने सेंटेंस लिखा है वह खाना खा चुका है, तो खाना खा चुका है अभी, इसका मतलब क्या है? खाना आपके पेट में है अभी। समझ में आया अभी? खाना आपके पेट में है अभी, राइट? और अगला क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर तो है ही है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी उम्मीद की जाए कि काम पूरा हो चुका है, यानी परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब है पूरा हो जाना। तो क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो सब दिया ही होगा, लेकिन काम डाउटफुल होता है, इसमें कंफर्म नहीं होता है, राइट? उम्मीद की जाती है कि काम हो चुका होगा। जैसे मान लो वह घर पहुंच चुका होगा, तो यू आर एक्सपेक्टिंग, आप उम्मीद ही तो कर रहे हो कि काम हो चुका होगा। ज़रूरी तो नहीं, कंफर्म तो नहीं कि भैया काम हो चुका होगा, ओनली यू आर एक्सपेक्टिंग। अब पहला देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। पहला सेंटेंस अजय कैसे बनाएंगे? आपके आने से पहले वह चला गया था, तो जो काम पहले हुआ होता है वो हम पहले लगाते हैं, राइट? तो पहले इसमें कौन सा काम हुआ है? ही हैड गॉन, राइट? ही हैड गॉन। यानी अगर आप इसमें देखे जाए तो जो डबल पास्ट है, तो डबल पास्ट में हम क्या करते हैं, यानी हैड और प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, राइट? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और इसमें हम क्या लगा देते हैं कि हैज और है प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और इसमें हम क्या लगा देंगे? ठीक है ना? अगर आप देखेंगे विल, राइट, शैल और प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? तो ऐसे हमने इसमें लगा दिया ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, राइट? और फिर क्या लिखेंगे? पहले, यानी बिफोर। बिफोर यू केम। आपके आने से पहले है ना, आपके आने से पहले, तो ही हैड गॉन, वह चला गया था। बिफोर यू केम, तुम आए इससे पहले वह चला गया था। वह खाना खा चुका है, इसको कैसे बनाएंगे? तो वह की क्या होती है? ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यानी सिंगुलर है ये, तो हैज आ जाएगा। ही हैज, ईटिंग नहीं, ईटन, या ही हैज ईटन लगा दो, ईटन फूड, राइट? टेकन फूड भी लगा सकते हो, हैड भी लगा सकते हो, राइट? और क्या डाइंड भी लगा सकते हो। ओके, सो मेनी वर्ड्स यू कैन राइट डाउन। और इसमें क्या लिखेंगे? वह घर पहुंच चुका होगा, तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ये लाइए, सब्जेक्ट ही, और फिर विल, हैव। पहुंचने क्या होती है? रीच्ड, ही हैज रीच्ड होम। गॉट इट? समझ में आ गया भाई या नहीं?
ओके, अब इसी का अगला एक सेंटेंस और लिखते हैं हमें, राइट। लिखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। ओके, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे भाई? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ है? ट्रेन नहीं छूट चुकी थी। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे द ट्रेन, फिर क्या लिखेंगे? हैड नॉट डिपार्टेड, DEPARTED, डिपार्टेड। द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, राइट। और इसको हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट। बिफोर आई reached द स्टेशन, राइट। बिफोर आई रीच द स्टेशन। समझ में आ गया ये? अब इसमें लिखते एक सेंटेंस है, किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है। किसान अपनी फसल नहीं काट चुका है। ठीक है भाई, बताओ अजय कैसे बनाएंगे भाई? यस, तो लिख दो द फार्मर हैज नॉट, द फार्मर हैज नॉट, और फिर फसल काटनी क्या होती है? रीप्ड और हार्वेस्टेड हिज क्रॉप। अगला सेंटेंस फ्यूचर में हमें बनाना है। जैसे आपने कहा कि बॉस मीटिंग नहीं ले चुका होगा। बॉस मीटिंग नहीं ले चुका होगा। बॉस मीटिंग नहीं ले चुका होगा, राइट। तो सबसे पहले क्या लाएंगे भाई? द बॉस will not have, right, taken the meeting. The boss will not have been taken the meeting. Got it? तो समझ में आ गया ये सेंटेंस अभी, राइट। एक बार और देख लीजिएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी थी, राइट। तो सबसे पहले आप ले आए, पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी, जो काम पहले हुआ है। द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड या फिर लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, राइट। किसान अपनी फसल नहीं काट चुका होगा। द फार्मर हैज़ नॉट रीप्ड और हार्वेस्टेड हिज क्रॉप। ऐसे ही बॉस मीटिंग नहीं ले चुका होगा। द बॉस विल नॉट हैव टेकन द मीटिंग। ओके, ये तीनों में फर्क समझ में आ गया कि क्या था? इसमें चुका था, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, उठा था, जो भी था। और इसमें चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, यानी प्रेजेंट में है।
और चुका होगा, चुकी होगी। ओके, ऐसे इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको भी आप इसी तरीके से, रूल यही रहेगा, बस आपको बेसिक चीज़ें उसकी समझनी है। ओके, देन इजीली यू कैन डू, यू कैन अंडरस्टैंड राइट सेंटेंसेस को, क्योंकि ये तीनों डायरेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सेंटेंस देखते जरा राइट कि किस तरीके से ये वाला बनाएंगे कि क्या आपके उठने से पहले पिताजी ऑफिस चले गए थे। ओके, तो जब क्या पहले दिया होता है तो जो हैड है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएगी, यानी हैड। और पहले कौन सा काम हुआ है, पिताजी ऑफिस चले गए थे, तो हैड फादर, हैड फादर चले गए, क्या होती, गॉन टू ऑफिस, गॉन टू ऑफिस। बिफोर, मेरे आपके उठने से पहले, बिफोर यू गॉट अप, बिफोर यू गॉट अप। समझ में आ गया ये वाला। ओके, हैड फादर गॉन टू ऑफिस बिफोर यू गॉट अप, यानी आपके उठने से पहले। पहला पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर। अगला है मेरे आने से पहले आप क्यों चले गए थे। तो अब क्यों चले गए थे ये बीच में आया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे वाई हैड यू, वाई हैड यू गॉन बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। समझ में आ गया। वाई हैड यू गॉन बिफोर आई केम, क्वेश्चन मार्क लगा दो इसको। अब इधर आ जाइए, क्या आप जीवन का गोल डिसाइड कर चुके हैं। ओके, तो क्या पहले दिया होगा और आपके साथ क्या लाते हैं, हैव, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, हैव यू, हैव यू डिसाइडेड, right, have you decided the goal of life, goal of life, सही है, have you decided the goal of life। दूसरा है आप अंग्रेजी कहाँ सीख चुके हैं, तो सबसे पहले किसकी लाएंगे, where, right, where have you learned English, where have you learned English, आप अंग्रेजी कहाँ सीख चुके हैं। क्या वह नौकरी पा चुका होगा, क्या वह नौकरी पा चुका होगा, राइट। तो क्या पहले दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, विल ही हैव गॉट द जॉब, गॉट द जॉब। वह कौन सी कॉलोनी में नया घर खरीद चुका होगा, तो सबसे पहले लगाएंगे कौन सी कॉलोनी, यानी व्हाट कॉलोनी, राइट, व्हाट कॉलोनी। फिर क्या लगाएंगे, विल यू हैव, विल यू व्हाट कॉलोनी विल यू हैव परचेज्ड, purchased the new house, got it, यानी what colony will you have purchased the new house।
समझ में आ गया वो है। अब ये आपके 3 सेंटेंस एक साथ में क्लियर हो गए कंपैरिजन करने के लिए, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस समथिंग डिफरेंट सेंटेंसेस, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।